ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो दोस्तों फ़ोन आ गया था बीच में, सॉरी, ज़रूरी फ़ोन आ गया था। तो अभी भूल गया मैं क्या कहना चाह रही थी। हाँ, तो अपना खून, जो कहा जाता है अपना खून, अब पता नहीं अपना खून है या पराया खून है क्योंकि इस समय जो कचरा फैलाया जा रहा है ना एक पत्नी के लिए, संस्कारित माताजी, पिताजी, बात तो वैसे लोग करेंगे कि लोग समझते हैं बहुत समझदार हैं सब। जो ज़्यादा बात करता है ना, कोई काम धाम नहीं रहता, पंचायत बैठ के करता है, गवाह जुटाता है, क्या करता है, उसको कोई काम नहीं रहता है, बस सोचते रहता है कि मुझे अपना बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आज आप लोग मेरी स्थिति देख रहे हैं। क्या कहूँ, आप लोग भी कहेंगे ऐसे चली आती है, वीडियो बना देती है। मेरी हालत ऐसे नहीं होती है कि मैं फ़ैशन बना के आप लोग के सामने आऊँ, बैठूँ। फ़ैशन कौन बनाता है, किसको दिखाना है। तो यही है जो है, सामने है। इस समय मेरे पति जी सोए हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ, लेकिन एकदम से टूट चुके हैं। जिनको इतना विश्वास था, झूठ का विश्वास नहीं था, झूठ का हमसे बनाना कि कम से कम वो लोग नहीं तो ये तो समझे कि उन लोगों को झूठी तारीफ़ करना मैं समझाती रही। आज खुद आप लोग देख लीजिए कि हमारे पति की ऐसी स्थिति हो रखी है। ये लोग चारों तरफ मजाक मेरा बना रहे हैं। क्या एक लड़की अगर मायके से एक लड़की है और उसके पति के साथ ऐसे हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पति ऐसे कंडीशन में आता है कि बचना मुश्किल हो जाता है, उस समय क्या मायके वाले लड़की के घर आके या रिश्तेदारों को जुटा के, पड़ोसियों को जुटा के, गवाह लेके पंचायत करने आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वो खुद सही नहीं होते हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। आज वो लोग मुंह दिखाने लायक नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, गवाह बना लेके आ रहे हैं। गवाह किसको लेके आ रहे हैं? जो पीने वाले हैं, पिला के कि चलो मैं जो कहूँगा वही कहेगा, बोलेगा, क्योंकि वो तो पी लेगा तो उसकी ही ज़ुबान बोलेगा। और ख़ुद वो इतना नशेड़ी है कि बेटे की ये कंडीशन होने के बाद उसको पता नहीं होता था कि मैं पॉटी तक कहाँ कर रहा हूँ।
मैं ये भी दिखाऊंगी इस वीडियो में पॉटी कहाँ कर रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, देखते देखते आँख में खुजली होने लगती है, ढंग से दिखाई भी नहीं देती है। बेड पर ही पॉटी कर देना। मैं अपने पति को देख रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ। एक जो प्राइवेट नर्स आया है उसको खाना पीना देना करना धरना, वो भी आया हुआ था, उसके लिए भी लगाए थे मेरे ही पैसों पे। मुझे लगा कि चलो कहने के लिए तो ये पैसे से डॉक्टर हैं, एज ए डॉक्टर वो भी ख्याल रख सकते थे। पिताजी थे, क्या थे? पिताजी थे। पिताजी क्या होते हैं? केवल पीने के लिए होते हैं। केवल पीता है, केवल पीता है, पीता है। केवल पीता है, पीता है, कहीं भी कचरा कर देता है। कहाँ करता है? बेड पे करता है। उसके बाद से कचरा क्या फैलाता है? बहू ने बोला है, मना किया है कि नहीं आना है, झूठ का। कचरा साफ की, पति को देखी, घर धुली, सैनिटाइज की। आज लोग को भी पता है कि आजकल घर कैसे, फ्लैट कैसे बन रहा है, पूरा कवर किया हुआ। इन्फेक्शन होगा कि नहीं, वो भी पेशेंट के साथ। कैसा पेशेंट? जिसको ब्रेन हेमरेज है। घर ऐसे हो गया था ना कि बदबू से पूरा फैल गया था। और पॉटी करने के बाद बेड पे होश नहीं था। एज भी कम नहीं है, खाने पीने की शौक़ बहुत है। एज के हिसाब से आदमी खाना पीना भी करता है, टाइम से करता है, एक्सरसाइज करता है, घूमता है, फिरता है। नहीं, बस एक ही जगह सोफ़ा तोड़ना है, वहीं खाना है, फिर बेड पे सो जाना है, बेटे का ख्याल भी नहीं रखना है। और हाँ, उस नर्स की बात आई थी जब इनको डायपर पहनाया जाता था उस समय। मैं तो नहीं पहनाती हूँ, ये मुझे ही करना धरना सब कुछ है। उस समय भी मुझे ही करना था, लेकिन इतना आइडिया नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि ये डायपर चेंज करने के लिए नहीं होते हैं। तो डायपर चेंज करने के लिए एक नर्स नहीं होता है तो किस लिए होता है? किस लिए आया था फिर? मेहमान नवाजी करने के लिए। मेरे पास इतना बल आ गया था हाथी का, जो मैं उसको अपने घर पे मेहमान नवाजी के लिए रखी थी। ये भी थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। बस एक बैग पड़ा रहता था, कितना बड़ा बताऊं, मतलब उसमें 3 किलो का सामान आ सकता था, 3 केजी का। उसमें जैसे रजनीगंधा हुआ, सुपारी हुआ, बड़े बड़े डिब्बे जो रजनीगंधा के इतने बड़े बड़े होते हैं। मैं वही डिब्बा देख के हैरान हो जाती थी। तंबाकू हो गया, गरम मसाला हो गया। गरम मसाला इन द सेंस उसमें लौंग रहता था, इलायची रहता था, और पता नहीं दालचीनी रहता था, और पता नहीं क्या क्या। दिन भर मुँह में खाना होता था, 1 सेकंड मुँह बंद नहीं होता था, वो भी गर्मी में। मई के महीने में गर्मी कितनी पड़ती है, वो भी 70 साल की एज में। खाने में भी कोई कंट्रोल नहीं, तेल मसाला खूब डाल के बनाना, मिर्ची डाल के बनाना, इतनी मिर्ची की अब आगे मैं नहीं कुछ कर सकती। पता
पता चले कि कितनी मिर्ची पड़ी है सब्जी में। बेटे के लिए अलग, क्योंकि बेटे को तेल मसाला नमक मना था। आप लोग को भी पता है कि ब्रेन हेमरेज में कैसा खाना पेशेंट को दिया जाता है। लगाना कुछ नहीं था, 1 रुपया भी नहीं लगाना था, न 1 रुपया देना था। बस करना क्या था, खा के सोफ़ा तोड़ना, बेड तोड़ना और वहीं पे बेड पर ही सारे कांड कर देना। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कुछ बातें सुन के लोगों के मुंह से कि उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है कि मैं बोली हूँ लोगों से, उनसे बोली हूँ, पिताजी से मैं बोली हूँ फ़ोन करोगे, हमारे घर वाले करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, दरवाजे पे आएंगे, धक्का मार के बाहर भगाएंगे और उन्हीं के रिश्तेदार, मैं फ़ोटो में आप लोग को धीरे धीरे सब दिखाऊंगी, उन्हीं के रिश्तेदार मेरे घर आए हैं खिलाना पिलाना नाश्ता करना, खुश हो के लोग गए। उन्हीं के रिश्तेदार, उनको नहीं मना की और इन लोग को मैं मना कर दी, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। आज वो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में वो लोग लिख सकते हैं कि क्या मैंने उन लोगों को मना किया है। वो लोग आए, दरवाज़ा नहीं खोली। हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड थे, सबको पता था, इतने ज़्यादा दूर से कोई भी नहीं था, सब लोग पास ही के लोग थे। कोई 4 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर, बस ऐसे ही, कोई 10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दूरी पे कोई नहीं था। कोई नहीं आया, उन्हीं के रिश्तेदार, कोई नहीं आया। और जब मैं इनको घर लेके आई तो बोला गया कि लोग आएंगे देखने के लिए। सबको पता था, किसी ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा। उन्हीं के रिश्तेदार, जब ज़रूरत थी उनकी, 5-5 6-6 महीने में उनका सेवा की, बैठे बैठाए सारा खर्चा करना, बिजली पानी खाना आना जाना, ड्रेसिंग करना। मरीज लोग आते थे परिवार सहित, और खाने में भी अलग नौटंकी, नहीं मुझे ये नहीं खाना, जैसे लगता था कि लोग होटल में आए हैं। आज वो लोग फ़ोन नहीं करते हैं, फ़ोन करके नहीं पूछते हैं। उन्हीं के रिश्तेदार, पता सबको है। अब आप लोग बताइए मैं कहाँ तक बुरी हूँ। सबके लिए मैंने किया है, मेरे पति ने किया है। आज जब मेरे पे आई है ना, तो क्या है, आज लोग कचरा फैला रहे हैं। मैं वीडियो में दिखाऊंगी थोड़ा सा बस पिताजी का कांड कि ऐसे लोग अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि ऐसे लोग को घर में घुसना देना चाहिए या नहीं घुसने देना चाहिए। उसके बाद सेवा भी करना, नहलाना भी। अंदर डर बना रहता था कि अरे 1-2 घंटा जो मैं इधर समय दे रही हूँ, कहीं मेरे पति को कहीं कुछ ना हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल से 2-4 दिन बाद ये काम हुआ था। खाने पे कोई कंट्रोल नहीं, सोने पे कोई कंट्रोल नहीं, न कहीं आना न जाना न चलना।
और टेंशन कोई नहीं, टेंशन रहता तो नींद नहीं आती, खर्राटे की नींद। मैंने 1-2 वीडियो के पहले थंबनेल में लगाया भी है सोने वाला वीडियो। वो भी कहाँ, ऑफिस के जो बेड होते थे उस पे डॉक्टर लोग आते थे, नर्सें आती थी, उन्हें लगता था कि चलो ये पेशेंट सोया हुआ है, पैर हिलाती थी तो उठ के बैठ जाते थे। फिर कहती थी आप कौन है, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, मैं सोया हूँ, मुझे नींद आ रही है। बेटे को ब्रेन हेमरेज है और पिताश्री को बस खर्राटे खर्राटे खर्राटे। माता जी का फ़ोन नहीं आता था, 4 महीने बाद फ़ोन आया। बोला गया कि फ़ोन करते हैं, नहीं उठाती हो। ने कहा किस पे फ़ोन करती हैं, नहीं उठाती हूँ, स्क्रीनशॉट भेजिए। उन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा। 10 मिनट में 10 झूठ बोली। नहीं मैं नहीं करती हूँ, पिताजी करते हैं। पिताजी जब करते हैं उस समय मैं अपने हस्बैंड का सफाई करती हूँ। ऐसे पेशेंट कब क्या कर दें कुछ समझ में नहीं आता, करना मुझे ही है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों तरह से मुझे ही करना है। मुझे भी मन करता है कि चलो नर्स रख लूँ, मेड रख लूँ, कहाँ से रखूँ। उस समय फ़ोन धड़ाधड़ आता है, फ़ोन नहीं उठा पाती, बर्दाश्त नहीं होता है, चारों तरफ शिकायतें फैल जाती हैं। अरे फ़ोन नहीं उठाए, फ़ोन भी उठा लो तो क्या है बताइए, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है। बेटा ठीक है तो हाँ ठीक है, आगे कुछ नहीं कि कैसी हालत है, पैसे की ज़रूरत है, तुम कैसे हो, छोटे छोटे बच्चे कैसे हैं। जब बेटा ठीक था, ATM मशीन था तो उसको ब्लैकमेल किया जाता था। बच्चों से बात कराना, आज बच्चे नहीं याद आ रहे हैं। हॉस्पिटल में थे, एक भी दिन नहीं बच्चों से पूछा गया, हाल चाल नहीं लिया गया कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, बात करा दो। कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा शुद्ध का लोग वो करते हैं, लेकिन नहीं। भाई कहाँ लेके जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाना है। कौन किसके लिए करता है, जब बच्चा पैदा किए हैं तो उसी के लिए करना है, धरना है। लोग रिश्तेदार समाज को करके, उनको खुश करके, और बच्चा दुखी रहे, बच्चे का खून चूसें जब तक जिंदा रहे, या खून चूसते चूसते ऐसे कर दें कि वो पस्त होके क्या बिस्तर पकड़ ले। वही हाल मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ऐसे हुआ। दोनों लोग को मेंटली टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था, डिमांड किया जाता था। आज लोग महान बन रहा है ना, मैं भी एक एक बातें इन लोग की लेके आऊँगी, आप लोग के सामने दिखाऊँगी। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, सच्चाई दिखाइए। बहुत बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।